जी हाँ, आप सबको मेरा नमस्कार। सुधांशु जी को भी दो बातें कहूंगी और उसके बाद आपके सारे सवालों का जो जवाब होगा देंगे। चुनावी ऑप, फोटो ऑप, इसको हम क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री हैं, पायलट उड़ा रहा था, वो पायलट के पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने सॉर्टी करी, कोई बात नहीं, वहां पर पैसेंजर या वेपन सिस्टम ऑफिसर बैठता है, 2 सीट होती है तेजस में, एक पायलट बैठता है, पायलट के पीछे मोदी जी बैठे थे, उन्होंने सॉर्टी करी, अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पर है अंजना जी, वो समझने की कोशिश करिए। दिक्कत है कि राजस्थान में वोट पड़ रहा है, दिक्कत है कि उस दिन 5 जाबाजों के शहादत के बाद उनके शव घर पहुंच रहे हैं। दिक्कत है कि जिस बेंगलोर में मोदी जी हाथ उड़ा उड़ा के अभिवादन कर रहे हैं, वहां पर कैप्टन प्रांजल, 29 वर्षीय कैप्टन प्रांजल का शव पहुंच रहा है, उनके माता पिता और पत्नी बिलख बिलख के रो रहे हैं। इसको हम आगे नहीं कर सकते थे। दिक्कत इस बात में है कि प्रधानमंत्री से क्यों लेकर भाजपा के यूपी के नेता पहुंच जाते हैं 50 लाख का चेक लेकर। कैप्टन शुभम, 27 वर्षीय कैप्टन शुभम जिनकी शहादत हुई, उनके मां के साथ चेक वहां पे खड़े हो जाते हैं खिंचाने के लिए। मां कहती है प्रदर्शनी मत करो। ये गिद्ध होने से दिक्कत है। दिक्कत इस बात से है कि जिस सचिन की शहादत हुई उसकी 8 दिसंबर को शादी थी। तो दिक्कत इस बात से है कि वक्त और समय होता है हर चीज का। यह चुनावी फोटो ऑप इसलिए था क्योंकि 1 से 1.25 लाख लोग राजस्थान के वायुसेना से लेकर आर्मी में हैं। प्रधानमंत्री हर बार ऐसा करते हैं, आपको शायद ना याद हो, मुझे अच्छी तरह से याद है। 14 मई का वो दिन, वोट पड़ रहा था लास्ट फेज का, और प्रधानमंत्री गुफा में बैठ गए और एक आंख से देख रहे थे कितने कैमरा उनको देख रहे हैं। प्रधानमंत्री लिट्टी चोखा खाने लगते हैं, बिहार में चुनाव का मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री असम का गमछा पहन के जाते हो और फिर चाटुकार लोग बताते हैं कि देखिए असम का गमछा पहन के गए थे, असम में मतदान हो रहा है वैक्सीन लगवाने। तो मेरा अपना मानना नहीं है, समय से दिक्कत है, समय गलत था। 5 जाबाजों की इस देश में शहादत हुई। और यहां पर मैं एक चीज बड़े पुरजोर तरीके से बोलना चाहती हूं। 2021 से मोदी जी ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई है। मोदी जी किसी भी जाबाज की शहादत अगर कश्मीर में होती है तो उसका उल्लेख नहीं करते हैं, श्रद्धांजलि का या संवेदना का एक शब्द नहीं बोलते हैं, और यही उन्होंने इस बार भी किया। 5 जाबाजों की शहादत हो गई, जिसमें से 2 ऑफिसर थे, 2 यंग ऑफिसर्स, 30 साल से कम के कैप्टन। उनके शव उनके घर पहुंच रहे थे, लाशें उनके घर पहुंच रही थी, और प्रधानमंत्री अभिवादन कर रहे थे तेजस पर बैठकर। समस्या उससे है, हर चीज का, हर अपॉर्चुनिटी का एक टाइम होता है। देश शोक में डूबा था। प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 से संवेदना और श्रद्धांजलि का एक शब्द बोलना कश्मीर में हुई शहादत के लिए बंद कर दिया है। रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, अनंतनाग हो, राजौरी हो, पुंछ हो, कोई भी इलाका हो। ऐसा क्यों है? यह दिक्कत है। ठीक है, आपके सवाल का मैं 2 टूक जवाब दूंगी, लेकिन मान्यवर को कुछ बातें याद दिलानी जरूरी है। जब 26/11 हुआ और डिसाइसिव कार्रवाई की गई तो वहां पर 2 चीजें हुई थी। अगले दिन गाजे बाजे के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री वहां पर प्रेस वार्ता करने, जब अभी ताज में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, नरेंद्र मोदी जी पहुंच गए थे प्रेस वार्ता करने, अपनी गंदी राजनीतिक रोटियां सेकने। पहली बात याद दिला दूं दर्शकों को। दूसरी बात दर्शकों को याद दिलानी जरूरी है। आपने बिल्कुल कहा, शहादत हुई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे, उसमें से एक बहुत वीर सपूत इस भूमि के हेमंत करकरे थे। और हेमंत करकरे को किन अपशब्दों से आपकी प्रज्ञा ठाकुर ने नवाजा है, उस पर कोई टिप्पणी करिएगा, तब आगे की बात होगी 26/11 पर। 26/11 में सबसे बड़ी शहादत हेमंत करकरे की हुई, और हेमंत करकरे को क्या क्या आपकी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने नहीं कहा, जो महात्मा गांधी को भी गरियाती है। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री उनको दिल से माफ नहीं कर पाते हैं। तो 26/11 पर जब प्रज्ञा ठाकुर से कान पकड़ के उठक बैठक करवाइएगा, तब अगला शब्द बोलिएगा। अब बराक ओबामा जी की किताब आपको याद आ गई, बड़ी अच्छी बात है। बराक ओबामा जी की किताब तो छोड़िए, जब अभी प्रधानमंत्री मोदी यूएस गए हुए थे तो बराक ओबामा जी ने एक स्टेटमेंट दिया था दैट इंडिया रिस्क्स बीइंग पुल्ड अपार्ट if the ruling BJP government keeps pushing the minority sentiment apart, pulling apart if the minority community is not respected. उन्होंने ये शब्द कहा, और भारतीय जनता पार्टी, चरण चुंबकों की फौज, पूरी भक्त मंडली, ओबामा ने कितना बड़ा देशद्रोह का काम किया है भारत के खिलाफ, कितनी बड़ी इंटरनेशनल साजिश करिए, वो प्रूफ करने पर तुल गए थे। तो मैं पूछना चाहती हूं कि आप ओबामा को
कब सही मानते हैं, जब वो अपनी किताब में कुछ लिखते हैं या जब वो मोदी जी को खुलेआम कैमरे पर बैठकर नसीहत देते हैं? क्योंकि तब मेरा और आपका शो भी हुआ था और आपने उनके लिए काफी आपत्तिजनक भाषा तब भी यूज करी थी। अब आपसे बात कर लेते हैं मौसम पर, बड़ी जरूरी बात है। बहुत अच्छा आपने कहा मौसम ठीक होना चाहिए तभी सॉर्टी हो सकती है। अरे खुद मौसम विशेषज्ञ वहां पहुंचे थे, रेडार थ्योरिस्ट तो है ही ना हमारे प्रधानमंत्री। बादल हो जाते हैं तो उससे रडार नहीं दिखता है, ऐसी थ्योरी वाली प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे। हर चीज का मखौल बनाना जरूरी नहीं है। राजस्थान के चुनाव पर आपको उसी दिन करना था, लेकिन मुझे ज्यादा गहन आपत्ति इस बात की है कि जिस दिन 5 जाबाजों की शहादत हुई, जिस दिन उनके शव घर आ रहे थे, जिसमें से 2 यंग कैप्टन शामिल थे, उस बेंगलोर में शव यात्रा निकल रही थी जहां पर प्रधानमंत्री सौटी करके हाथ हिला रहे थे और वाहवाही पा रहे थे। आपको लगता है कि ये प्रधानमंत्री को सूट करता? और एक बात आपसे और कहती हूं, 16वां दिन हो गया है, इस देश के 41 नागरिक एक टनल में फंसे हुए हैं, किसी को नहीं पता वो कब निकलेंगे। आपने गाजे बाजे के साथ कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए मीडिया को लेकर उसने कहा दिसंबर 25 तारीख भी हो सकती है। मीडिया इसमें ज्यादा फोकस कर रहा है कि रेस्क्यू कैसे किया जा रहा है। एक शब्द नहीं पूछा जा रहा कि क्या यह टनल बननी चाहिए, क्या इसको मान्यता प्राप्त है, क्या नवयुग इंजीनियरिंग को बैन करना चाहिए क्योंकि पहले भी उनके साथ एक ऐसा हादसा हो चुका है। तमाम ऐसी बातें हैं। 41 लोग फंसे हुए हैं, उसकी टो 3 दिन पहले ली गई जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, नहीं तो उसके बारे में कौन चर्चा कर रहा है। प्रधानमंत्री अभी वहां पहुंच जाए, 24 घंटे चरणवंदन होगा टीवी चैनल्स पर। तो दिक्कत की बात यह कि ओबामा अगर आपके खिलाफ बोले तो ओबामा गलत है। ओबामा की किताब को हम सेलेक्टिवली कोट करेंगे। 26/11 में हेमंत करकरे के खिलाफ हमारी सांसद बोले कि हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे, सुई पटक सन्नाटा। लेकिन हम 26/11 मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया सुप्रिया जी, तो उस पर कुछ नहीं कहेंगे। सुप्रिया जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या विपक्ष की कुंठा है कि उनके हर कदम पर एक विवाद खड़ा किया जाता है? किस बात की कुंठा करेंगे हम? प्रधानमंत्री तो हर मोर्चे पर फेल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री चाहे अर्थव्यवस्था हो, प्रधानमंत्री चाहे सैनिकों की सुरक्षा हो, लगातार शहादत हो रही है कश्मीर में। प्रधानमंत्री तो कहते थे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लगातार हमारे जवान मारे जा रहे हैं। अभी एक कर्नल और मेजर को मारा गया, अब हमारे 2 कैप्टन मार दिए गए, 3 सिपाही मारे गए, जिसमें से एक की शादी थी 15 दिन बाद। तो किस मामले में, किस चीज से कुंठा होगी? जो प्रधानमंत्री कहीं सफल ही नहीं हो रहा, उससे हमें कुंठा करके मिलेगा क्या? आप प्रधानमंत्री जी 8 कैमरा, मैंने थोड़ा प्रोडक्शन किया है ना टीवी में, 8 कैमरा लेकर गए प्रधानमंत्री जी। अरे आप 80 लेकर जाइए, इस देश का तो कुछ भला करिए, कुछ मुद्दों की बातें तो करिए। और आज का डिबेट अगर हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में तो खैर उनको जाने को मना कर दिया गया था, एक मुद्दे की बात करी। मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करती हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहा मैं 450 में सिलेंडर दूंगा। तेलंगाना के मैनिफेस्टो में 500 में सिलेंडर है। अच्छी बात है, आपने राजस्थान में सीखा हमसे। आप बाकी देश में क्यों नहीं देते हैं? आपकी 10 जगह सरकार है, आप क्यों नहीं देते हैं 500 में सिलेंडर? आप मुद्दों से बात क्यों नहीं करते हैं? एक मुद्दे पर उनको घेरा नहीं जाएगा, एक मुद्दे पर वो जवाब नहीं देंगे। अब 48 घंटे बाद हम सॉर्टी पर डिस्कशन करें, हम 10 घंटे डिस्कशन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से पूछिए 500 का सिलेंडर पूरे देश के लिए क्यों नहीं? और वो कह रही है सुधांशु जी कि आपने कांग्रेस की नकल की है, 450 में कह रहे हैं जो वो 500 में सिलेंडर दे रहे हैं। ठीक है।